हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर और स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। फ्रेंड देखिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी होता है, बैंक होता है, या जिसमें भी आपको इंग्लिश ग्रामर आती है, वहाँ से आपको 5 से 7 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही मिलते हैं। ओके, तो पहले तो सबसे पहला जो वीडियो है, अभी हम इसमें बेसिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, 2 या 3 वीडियो जो होंगी उसके रूल्स पर जो होंगी, इतने भी रूल्स हैं, हम 15 या 18 रूल्स हैं लगभग, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 15 के लगभग है। ठीक है, तो वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कंप्लीट करेंगे। देन जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, उस एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस करने के बाद जो है लाइव टेस्ट जो होगा, वो लाइव क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी मैं आपसे पूछूंगा। और फ्रेंड देखिए, अगर ऑनलाइन फ्री स्टडी पे आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको कम्युनिटी टैब पर जाकर डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको भी हम सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, उनमें आपको पोल करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे क्या है, पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसमें कितना जो है आपने परफॉर्म किया या पढ़ा कितना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला जो वीडियो है, पहला क्लास है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ओके, देखिए, आपसे जब भी कोई सेंटेंस पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वर्ब आएगा। ठीक है, ओके, या फिर इसमें सब्जेक्ट क्या यूज़ होगा। तो आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। ओके, और उसमें सब्जेक्ट यूज़ होने का वर्ब क्या आएगी। ओके, तो ये एक क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, जो पूरे सेंटेंस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, ओके, जैसे कि हमारी हिंदी होती है, उस हिंदी में हम जो है सहायक क्रिया लगाते हैं। ठीक है, कोई एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति पर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, उस व्यक्ति का बात होने का, बात किस पर हो रही है वो भी हम जो है क्या हो रही है बात, वो भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बात क्या हो रही है और सब्जेक्ट क्या हो रहा है, सब अलग अलग जा रहा है, तो ये सब चीज़ जो है क्या होता है, बहुत मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर समझ में आए उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब होगा तब तभी हमें क्या होगा कि एक मीनिंगफुल जो है सेंटेंस जो है या वाक्य जो है वो हमें मिलेगा। ठीक है, वही हम जो है इंग्लिश में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट होता है। ओके, तो पहला चीज़ होती है सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा, अब लिखा हुआ है यहाँ पर, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में इसका सिंपल सा अर्थ है। ओके, अब ये होता क्या है, इसमें सब्जेक्ट का है कहाँ है, आई इज़ अ सब्जेक्ट, आई जो है सब्जेक्ट है। ओके, टीचिंग मतलब पढ़ा रहा हूँ, क्रिया हो रही है कोई। ठीक है, वर्ब जो है क्रिया हो रही है किसी चीज़ की। और आई एम जो है वहाँ पर क्या लिखा है, एम, आई एम जो है, एम जो लगा है वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और जिस पर काम हो रहा है, जिस पर डूइंग वर्ड जो है और एक्शन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। बहुत सिंपल और साधारण वर्ड में, हालांकि इसकी डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको एक मोटे तौर पर पता होना चाहिए। ओके, देन हम जो है इसकी जो है थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। देखिए, वर्ब जो होती हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होती है, यानी कि आपको से जो है बहुवचन और एक वचन वाला जो रहता है वर्ब रहती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले तो पता करेंगे सिंगुलर वर्ब कैसे एक्ट करेगी, प्लूरल वर्ब कैसे एक्ट करेगी, इन सभी को। तो देखिए, सिंगुलर वर्ब बहुत सिंपल, इज़, हैज़, वॉज, ये हम यूज़ करेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, प्लूरल वर्ब की बात करें, आर, हैव और वर। ठीक है, ये तीनों जो हैं, या तीनों या कहें ये 6 जो हैं, लेकर हम इनसे ही क्वेश्चन बनाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन आगे भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। एक छोटी सी चीज़ हम देखें, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। ठीक है, देखिए होता क्या है कि आप जो है कभी कभी क्या होता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई नाउन, जैसे मैंने कहा कि कैट यहाँ पर जैसे कि लिखा है। ठीक है, कैट लिखा है, ये इज़ अ सिंगुलर, ये क्या है, एक वचन वाक्य है, ये एक नाउन है। ठीक है, किसी का नाम है, नाम है तो हम क्या कहेंगे, क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अब मुझे इस नाउन को ही प्लूरल बनाना है तो मुझे एस लगाना पड़ेगा, एस या ई एस लगाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है क्या कोई कैसी चीज़ है, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम एस लगाएंगे यहाँ पर नाउन के लिए। ठीक है,
तो ये कैट्स हो गया, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन ये हमने सिर्फ नाउन के लिए करा, लेकिन वर्ब में क्या होता है, वर्ब में होता ही है, जैसे कि मैंने कहा कैट जो है म्याऊ मतलब म्याऊस म्यूस होती है, ठीक है। तो म्यूस मतलब कि ये सिंगुलर में आ रहा है, इसमें एस लग रहा है, उसमें म्यू आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि वर्ब हम अभी यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एस हम लगाते हैं, और अगर प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं वर्ब में तो हम उसमें एस हटा देते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण मैंने बताया, और यही आपको आगे फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिखे हुए 4 क्वेश्चन हैं, आपको करना क्या है, मैं रूल्स जो हैं थोड़े से आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। अब आपको 4 क्वेश्चंस देखना है, इन चारों क्वेश्चन को आराम से देखना है। तो यहाँ पर आपको 4 वर्ड दिए हैं, 4 सेंटेंस दिए हैं। 4 सेंटेंस में फर्स्ट हमारा सेंटेंस है जो कि लिखा हुआ है राम एंड श्याम फिर डैश गोइंग टू अ पार्टी। अब यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है यहाँ पर जो है यूज़ क्या होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पर क्या आएगा, इज़ आएगा या आर आएगा, ठीक है। इज़ आएगा या आर आएगा। फिर उसके बाद भी जो सेकंड है उसमें भी हमें एक कॉमन चीज़ दिख रही है, ब्रेड एंड बटर, यानी कि एंड हमें दिख रहा है, इसमें भी एंड दिख रहा है, इसमें भी एंड दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है, जो रूल है वो फर्स्ट रूल है AND वाला, ठीक है, एंड वाला, यानी कि दो सब्जेक्टों को जो जोड़ने वाला वर्ड है वो है एंड, ठीक है, एंड है। यहाँ पर आपको एक जो है जो है वर्ब यूज़ करनी है, वो क्या यूज़ करनी है वो आपको पता होना चाहिए। इज़ आएगा या आर आएगा। देखिए श्याम और राम और श्याम क्या हैं, 2 सब्जेक्ट हैं। अगर जब भी 2 सब्जेक्ट आएँ तो हमें यहाँ पर आर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करेंगे, हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर अवेलेबल एट हिज शॉप, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसके पास उसकी शॉप है और शॉप पे ब्रेड है और बटर है, ओके, अवेलेबल है। तो यानी ब्रेड और बटर क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं जो उसकी दुकान पर हैं, मौजूद हैं। तो दोनों मौजूद हैं मतलब अलग अलग हैं। 2 वर्ब हो गए हमारे पास, यानी 2 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास। तो हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर हमें लिखा हुआ है थर्ड सेंटेंस, ब्रेड एंड बटर हिज डेली ब्रेकफास्ट। अब ये क्वेश्चन जो है सिमिलर है सेकंड और थर्ड, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, देखने में आपको सिमिलर लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो काफ़ी डिफरेंस होगी। अब आपको ये बताना है इसमें इज़ आएगा या आर आएगा। देखिए ब्रेड एंड बटर 2 सब्जेक्ट हैं, लेकिन आगे लिखा है हिज डेली ब्रेकफास्ट, मतलब वो ब्रेड पर बटर लगा कर खाएगा तभी उसका ब्रेकफास्ट होगा, ठीक है। बटर और ब्रेड जो है अलग अलग नहीं खा सकता, इसलिए वो एक खाने वाली चीज़ है, दोनों को मिलाकर एक खाने वाली चीज़ मिल बन गई। मतलब 2 चीज़ थी लेकिन वो बन अब कैसी गई है, एक बन गई है, ठीक है। तो एक के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ आएगा, ओके। जैसे ही आप आगे देखिए, राइस एंड करी हिज फेवरेट फूड आइटम। राइस एंड करी मतलब राइस एंड करी जो होगी वो एक आइटम बन जाएगी जब वो खाएगा, ठीक है। अगर चावल जो है करी में जो है चावल डालेगा या चावल को करी में डाले, दोनों की एक ही बात है, वो क्या हो जाएगा, एक फूड आइटम हो जाएगा खाने वाला। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो फर्स्ट रूल है वो आपको आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था। ये रूल क्या है, व्हेन टू सब्जेक्ट कनेक्ट विथ एंड, तब हम क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुवचन जो है सहायक क्रिया में बहुवचन वाली सहायक क्रिया हम लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम आर लगाएंगे। अगर कंडीशन दूसरी होती है, जो बोथ सब्जेक्ट यानी कि दोनों सब्जेक्ट ही होते हैं किसी एक पॉइंट पर या किसी एक चीज़ को बता रहे हों, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ बन जाती हो वो आगे चलकर, या एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो, तो हम वहाँ पर जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि इज़, ठीक है। या फिर ऑप्शन में जो भी दिया होगा आपको वहाँ पर जैसे कोष्टक में दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर इज़ और ऑब्लिक क्या दिया होगा, आर दिया होगा, ऐसे ही आपको वहाँ पर भी दिया होगा, ओके, ठीक है। ये हमारा थोड़े से 4 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम उन पे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आप लोग जो है कमेंट करिएगा मुझे क्या आएगा। मैंने जैसे कि बताया था आपको
अगर आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है तो वहाँ पर एस आता है सिंगुलर वर्ब में, और अगर प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है तो वहाँ पर एस हटा देते हैं। वैसे ही फिफ्थ वाला क्वेश्चन है टाइम एंड टाइड फॉर नन। टाइम और टाइड जो है फॉर नन, यानी कि समय जो है किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। ठीक है, टाइम मतलब समय और टाइड मतलब होता है ज्वार भाटा, जो लहरें आती हैं समुद्र में उसकी बात हो रही है। लेकिन ये मुहावरा है, एक इडियम है जो कि आपको किस चीज़ के बारे में बता रहा है, एक समय के बारे में बता रहा है, पर्टिकुलर समय की बात हो रही है। ओके, ये दोनों चीज़ क्या है, एक समय के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, वेट्स होगी। ठीक है, क्या होगी, वेट्स होगी, ना कि वेट होगा। वेट्स हमें यहाँ पर यूज़ करनी होगी। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है, किसी का इंतजार नहीं करते। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, स्लो एंड स्टडी द रेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपको विंस और एक विन है, तो ये भी जो स्लो और स्टडी जो है वो भी आपको क्या बोल रहा है, एक चीज़ के लिए बता रहा है, एक रेस के लिए बता रहा है, जो कि स्लो चलो और स्टडी होकर चलोगे तो आप जीत जाओगे। ओके, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, विंस द रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ से आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे जितना आप खुद से कॉपी में लिख कर पाओगे। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। इसमें अब आपको बताना इज आएगा या आर आएगा। ओके, चलिए बताइए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैंने रूल बता दिया है। अब आपको जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। द हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स घोड़ा है, कैरेज वो बग्गी जो है उस पर आप बैठेंगे। ठीक है, और वो क्या करेगा, अब आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, यानी कि घोड़ा और कैरेज जो है दोनों एक ही चीज़ होंगे, जिससे आप डोर तक पहुँचेंगे, यानी दरवाजे तक पहुँचेंगे। ये एक चीज़ हो गई, एज अ एक्टिंग एक चीज़ कर रही है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज़ का यूज़ होगा। ठीक है, द हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर। ओके, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट वाला आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर वाला, फायर एंड वाटर एग्री। ठीक है, तो एग्री यहाँ पर है, तो ये फायर एंड वाटर एग्री लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, अब आपको बतानी है यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर आएगी। तो देखिए, डू नॉट क्या है, ये एक ये प्लूरल वर्ब है डू नॉट। ठीक है, और डज नॉट क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, डज नॉट इज अ सिंगुलर वर्ब और डू नॉट क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर फायर और वाटर यानी आग और पानी दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो अलग अलग चीज़ के लिए हमें क्या यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डू नॉट करेंगे प्लूरल। ठीक है, यानी बहुवचन वाला जो है वर्ब हम यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। ठीक है, नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड पुलिस मैन कमिंग टू माई होम। तो यहाँ पर इज़ आएगा या आर आएगा, ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। 9th और 10th वाला जो पॉइंट है या कहें हम क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड होता है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ रहा है माय फ्रेंड यानी कि मेरा दोस्त और पुलिसमैन क्या है, घर पर आ रहे हैं। तो आपको ये कन्फ्यूजिंग हो गई है कि भाई क्या वो पुलिसमैन जो है, क्या पुलिसमैन और फ्रेंड जो है अलग अलग जो हैं घर पर आ रहे हैं, या पुलिसमैन ही जो है आपका फ्रेंड है। ओके, जो कि सिंगुलर है या प्लूरल है, अब आपको ये है थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 9th वाला भी, लेकिन 10वें वाला भी आपको क्वेश्चन देखना है। क्या लिखा है, माय फ्रेंड एंड अ पुलिसमैन। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंस आपको समझ में आएगा। आ का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति। जब भी सब्जेक्ट जो हो, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद ओके सेकंड सब्जेक्ट जब स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आपको आर्टिकल दिख जाए ए एन द, तो क्या होगा, पहला वाला व्यक्ति और दूसरा वाला व्यक्ति दोनों कैसे होंगे, वो अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है एक पुलिस वाला व्यक्ति और मेरा फ्रेंड क्या है, मेरे घर पर आ रहे हैं, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आर का। ओके, माय फ्रेंड
एंड पुलिसमैन, मतलब ये कह रहा है मेरा फ्रेंड जो कि पुलिस वाला है वो मेरे घर आ रहा है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब हो गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। तो ये जो है आपको मैंने जो पॉइंट बताया है, जब भी सेकंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल ए एंड द जो है लगा हो, तब क्या होगा, तब वो जो दोनों चीज़ें होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, हम प्लूरल जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ अ रेड एंड ब्लू बॉल, तो रेड एंड ब्लू बॉल कैसी हैं, दोनों एक हैं। ठीक है, जो कि रेड है वही ब्लू बॉल है, मतलब उसमें रेड कलर भी है ब्लू कलर भी है। ओके, अब मैंने बोला, आप ध्यान सुनिएगा, अ रेड एंड अ ब्लू बॉल, मतलब एक ब्लू बॉल है और एक रेड बॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है, आर्टिकल में चेक करना है कि आर्टिकल लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, हमें एंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमें याद रखना ही है। देन हमें यहाँ पर ये भी देखना है, ये चीज़ एक ही तरीके से एक्टिंग कर रही है, एक ही बन रही है, या दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर दो अलग अलग चीज़ें प्लूरल लगेगा, सिंगल चीज़ हो रही है तो हमें सिंगुलर ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो है, आई थिंक ये रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। अगला रूल है और, ईदर और, नीदर और, नीदर नॉर, सॉरी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, तो ये जो है सेकंड रूल है और बहुत सिंपल है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको याद रखना है, और, ईदर और, नीदर नॉर, और जो नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें होता है क्या है, वर्ब हमेशा जो आपका पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। जो भी वर्ब होगी वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर सिंगुलर वर्ब है, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर सिंगुलर या सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तभी प्लूरल वर्ब आएगी। देन यहाँ पर हम आगे चलेंगे। मैंने आपको जो है रूल बता दिया पहले, अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कह रहा है, राम और हिज फ्रेंड गोइंग टू अ पार्टी, डैश लगा हुआ है, अभी आपको बताना है क्या यहाँ पर आएगा। ओके, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। राम और हिज फ्रेंड गोइंग टू अ पार्टी, तो यहाँ पर राम है और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स यानी कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है सेकंड वाला, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है सेकंड वाला, ये सेकंड वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। मैंने अभी बताया थोड़े देर पहले, आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ईदर राम और आई, ईदर राम और आई गोइंग टू अ पार्टी, आई मतलब सिंगुलर, मतलब मैं हूँ, ओनली एक व्यक्ति है, मैं हूँ वहाँ पर, जो कि राम और मैं जो हैं पार्टी जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम इज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज़ का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगला जो थर्ड वाला देखिए, नीदर सीता नॉर शी गोइंग टू अ पार्टी, शी बहुवचन नहीं है, सिंगुलर है, सिंगुलर में हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर ही वर्ब यूज़ आएगी। तो क्या करेंगे, इसमें अभी क्या आएगा, इज़ एम, सॉरी, और यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, एम आएगा, आई एम। ठीक है, इस सेकेंड वाले में आएगा आई एम। ठीक है, इज़ नहीं आएगा, इधर राम और आई एम गोइंग टू अ पार्टी सेकेंड वाले में। थर्ड वाले में क्या आएगा, शी इज़, क्या आएगा, शी इज़ आएगा। ओके, यहाँ पर भी क्या आएगा, शी इज़ आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम इज़ लिखेंगे, यहाँ पर एम लिखेंगे, यहाँ पर आर लिखेंगे। ओके, चौथे वाले पे आते हैं, नॉट ओनली द टीचर्स वट ऑल्सो द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल सिर्फ एक ही है। ठीक है, गोइंग टू अ पार्टी, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, क्या आएगा, इज़ आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हमने ये देखा। इसके बाद हम जो है थर्ड रूल पर आएंगे। आई थिंक आपको ये रूल्स में जो बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करने हैं एज इट इज़, देन मैं आपको क्वेश्चंस ज़रूर कराऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड दिया है, एज वेल एज, ओके, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर, नॉट, अनलाइक, इन एडिशन टू। इस प्रकार के आपको जो है यहाँ पर वर्ड देखने के लिए मिलेंगे सेंटेंस में, और इन सेंटेंस में हमें करना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, वर्ब जो है
आपको ये देखना है, इसमें एज वेल एज लगा है, विथ लगा है, अलोंग विथ लगा है, टुगेदर लगा है। अगर लगा है तो ये वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। अभी तक हमने क्या देखा था, आपको पास वाले वर्ब की जो है, जो आपका सब्जेक्ट था उससे हमें वर्ब लगानी थी। लेकिन ये आपको क्या कह रहा है कि अब जो रूल चेंज हो गया, एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ठीक है, ये सारे में क्या होगा, जहाँ पर भी जो होगा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड गोइंग टू अ पार्टी। एज वेल एज हमारे पास आ गया, ठीक है। तो एज वेल एज क्या कहता है, एज वेल एज कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो क्या आएगा, इज हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है द टीचर्स अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल, ओके। फिर आपको यहाँ पर डैश लगा हुआ है, फिर एंटरिंग द क्लास। तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, क्या है, टीचर्स है, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो हमें आर लगाना होगा, ठीक है। क्या आएगा, आर आएगा, ओके। नेक्स्ट, द पेरेंट्स नॉट द चाइल्ड गिल्टी, ओके। चाइल्ड जो है मतलब बच्चा गिल्टी नहीं है, बल्कि पेरेंट्स जो हैं गिल्टी हैं, ओके, गलती में है। तो यहाँ पर जो है पेरेंट्स क्या है, आपको सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल ही है। तो क्या आना चाहिए आपको यहाँ पर कमेंट करना है, ओके। क्या आएगा, आर आएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, बस आपको याद करते रहना है इनको, रिवाइज। जब आप देखिए, अब आप क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करेंगे 200 क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। और 200 क्वेश्चन में हम ये जितने भी मैं रूल पढ़ाऊँगा वो आपको एकदम से याद हो जाएंगे। याद क्या, आप जो इनको 5 सेकंड के अंदर ध्यान में रख कर आप उसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। मैक्सिमम आपको 5 से 7 सेकंड लगेंगे, उसके ज़्यादा नहीं लगेंगे। ही अनलाइक हिज कोशाइन, ही अनलाइक हिज कोशाइन वेरी डिसेंट, ही इज़, ही आ रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट में, तो हम इज़ लगा देंगे। उसके बाद द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर। प्रिंसिपल क्या है, ये पहला सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है, हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब ये हो गया हमारा रूल नंबर 3 फिनिश। अब देन आते हैं 4th नंबर पर। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वो थोड़ा सा जो है जितने भी रूल्स होंगे वो थोड़ा सा हार्ड होते जाएंगे, और क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से हमें समझने पड़ेंगे। अभी तक आपने जो समझा वो बहुत ही बेसिक है, और ये वीडियो भी बहुत ही बेसिक मैंने बनाई है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको ईच स्टूडेंट, ठीक है, ईच स्टूडेंट, ओके। यहाँ पर मैंने जो है आपको पहले ही क्वेश्चन दे दिए हैं, ओके। मैं आपको रूल बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, ईच स्टूडेंट डैश प्रेजेंट टुडे। सेकंड है ईच ऑफ माय स्टूडेंट डैश वेरी टैलेंटेड, ईच स्टूडेंट वर्किंग हार्ड, ईदर गर्ल पेइंग अटेंशन, नीदर ऑफ यू लेजी। तो ये आपको क्या दिए हुए हैं, ये आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, इन 5 क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्या आएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर आपको लगाना है, ओके। तो देखिए अब मैं आपको ये जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसमें आएगा क्या। तो देखिए जब भी आप यूज़ करें या आपके सेंटेंस में आए ईच, वेरी, एवरी, ईदर और नीदर, ओके। तो ईच और एवरी, नीदर और ईदर जब भी ये आपको सेंटेंस में देखें, ओके, सेंटेंस में देखें और सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखें, क्या देखें, सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखें ईच, एवरी, ईदर और नीदर, तब आप क्या यूज़ करोगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करोगे। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। स्टार्टिंग में कोई भी अगर सेंटेंस हो रहा है स्टार्ट ईच से, एवरी से, ईदर से, नीदर से, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे सिंगुलर वर्ब। जैसे कि हमने देखा, तो यहाँ पर ईच स्टूडेंट क्या आएगा, इज आएगा। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स तब भी इज आएगा, ठीक है, ओके। ईच एवरी स्टूडेंट क्या आएगा, इज़ वर्किंग हार्ड, ओके। तो एवरी स्टूडेंट कैसा होता है, वर्किंग हार्ड होता है, ठीक है। हर स्टूडेंट अगर थोड़ा सा मेहनत करेगा तो एग्ज़ाम तो 100% निकलेगा ही, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जो है वर्क करना है, अपने किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है और अच्छे पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया, एवरी गर्ल पेइंग अटेंशन,
ठीक है। तो एवरी गर्ल क्या है, पेइंग अटेंशन, तो क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। नीदर ऑफ यू इज लेजी, तो इज यहाँ पर सारी वर्ब कैसी होंगी, सिंगुलर आएंगी। लेकिन एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है नोट पॉइंट कर क्या लिखा हुआ हमारे लिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमारे लिए यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हार्ड होते जाएंगे। क्या बोला, ईच आ गया, ये हमारा चौथा नंबर वाला जो है क्या है, चौथा नंबर वाला हमारा रूल है। और यहाँ पर फर्स्ट वाला रूल जो है वो भी यहाँ पर हमें मिल गया, जो हमें जो है एंड से कनेक्ट कर रहा है। मतलब बॉय और गर्ल दो सब्जेक्ट हैं और दोनों को एंड से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर लिखा है वेरी टैलेंटेड। अब यहाँ पर क्या आएगा, आप बताइए मुझे क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा, कमेंट करिएगा मुझे, यहाँ पर आएगा इज़ क्यों आएगा। देखिए एंड कैसा है, एंड जो है एंड से हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल हो जाता। अगर बॉय और गर्ल होता तो हम क्या करते, बॉय एंड गर्ल, कैसे, बॉय और गर्ल वेरी टैलेंटेड, तो अगर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर आर यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर ईच लिखा हुआ है, ईच तो स्टार्टिंग किससे हुई है, ईच से हुई है। अगर ईच से स्टार्ट हुई है तो हमें पता चल गया कि जो सब्जेक्ट है वो ईच से स्टार्ट ही हो गया है, ठीक है। तो हम क्या पहुँच गए कि भाई ये जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो हम फर्स्ट वाला रूल को ना देखते हुए चौथा वाला रूल देखेंगे और यहाँ पर इज़ लगाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप ये बताइएगा कि क्या क्वेश्चन पे क्या आएगा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, यू एज वेल एज ईच स्टूडेंट, फिर मैंने डैश लगाया, वेरी टैलेंटेड, ठीक है। सारे स्टूडेंट जो हैं कैसे हैं, टैलेंटेड हैं, है या नहीं है, तो सारे स्टूडेंट कैसे हैं, टैलेंटेड हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है, यहाँ पर मैंने डैश लगाया है, वो आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, यू एज वेल एज ईच स्टूडेंट वेरी टैलेंटेड, क्या आएगा क्वेश्चन में, क्या आना चाहिए, चलिए बताइएगा क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन जो है स्टार्ट हुआ यू से, ओके, लेकिन यहाँ पर यू तो सब्जेक्ट हो गया, एज वेल एज से यहाँ पर स्टार्ट हो गया एज वेल एज, ठीक है। ओके, मैंने क्या कहा था कि जो आपको ये चीज़ देखना है कि क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, एज वेल एज आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर यू भी आ रहा है, ओके, और ईच भी उसने यहाँ पर बोल दिया है, ठीक है। ईच में हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा सिंगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है वो स्टार्ट में ही स्टार्ट हो गया एज वेल एज से। तो एज वेल एज में हम हमेशा क्या करते हैं, जैसे कि हमने थर्ड वाला जो है देखा था, थर्ड वाला रूल देखा था कि फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपनी वर्ब रखते हैं। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, हम ईच तक पहुँच ही नहीं पाए, हमें पहले ही एज वेल एज मिल गया। तो हमने क्या कहा, भाई एज वेल हमें मिल गया तो हम एज वेल एज के ही अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। यू फर्स्ट जो है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ओके, और फर्स्ट सब्जेक्ट में लिखा है यू, यानी कि ये प्लूरल है, यू एज वेल एज ईच स्टूडेंट आर वेरी टैलेंटेड। तो ये सेंटेंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो ये हमने चार जो है टॉपिक जो चार हमने जो है आज रूल्स किए हैं, ओके। जो चार जो रूल्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, और कल मैं कराऊंगा 5वां, 6वां और 7वां, ठीक है। ये 3 रूल और करेंगे कल, और डेली हम जो है 3 से 4 रूल्स करेंगे, जिसके हिसाब से मैं देखूं तो 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन में जो है रूल्स ख़त्म होंगे। और 5वें दिन जो है आपको फ्रेंड्स लगभग हर दिन 50 क्वेश्चन करेंगे, और 200 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट जरूर करेंगे, ओके। तो ये 200 क्वेश्चन आप करेंगे, और 200 क्वेश्चन के बाद ये नहीं बोलेंगे कि मुझे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रॉब्लम है, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सारे मैं कराऊंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या ऑनलाइन फी स्टडी किसी भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो ऑनलाइन फी स्टडी का जो चैनल है वो टेलीग्राम पर है, और टेलीग्राम पर सारी वीडियोज़ के जितनी भी जो है पीडीएफ है वो डली हुई हैं, उनको जाकर डाउनलोड कीजिए और देखिए। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।